नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास को। इसके अंतर्गत दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत उदारवादी और उग्रवादी चरण से संबंधित इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 120 MCQs के संबंध में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किस काल को उदारवादी चरण माना जाता है। तो उदारवादी चरण किसे कहते हैं? 1990 से 96, 1905 से 1916, 1908 से 1920 या फिर 1885 से लेकर 1905 तक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। 1885 से लेकर 1905 के काल को उदारवादी चरण या उदारवादी काल के नाम से जाना जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से उदारवादी नेताओं की विचारधारा कैसी थी? गर्मपंथी, नरमपंथी, वामपंथी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नरमपंथी विचारधारा के थे उदारवादी नेता। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से उदारवादी नेताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? उदारवादी नेता ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। ये ऑप्शन दोस्तों सही है, यानी कि वो ब्रिटिश न्याय को सही न्याय कहते थे। ब्रिटिश सत्ता के प्रति स्वामी भक्ति उनकी थी, ये भी ऑप्शन सही है। उनकी कार्य या साधन कार्य प्रणाली कैसी थी? तो वो याचना, प्रार्थना, शिष्टमंडल या फिर समाचार पत्र आदि के माध्यम से जनता की आवाज़ उठाते थे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी कथन उदारवादी नेताओं के संबंध में सही हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उदारवादियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था जन आंदोलन, हिंसक आंदोलन, ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था उदारवादी नेताओं का। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1885 से लेकर 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? संवैधानिक आंदोलन करना, प्रतिगामी राष्ट्रवाद, सैद्धांतिक प्रजातांत्रिकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। संवैधानिक आंदोलन करना ये उदारवादी नेताओं का सबसे महत्वपूर्ण ढंग था। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता थे? तो उदारवादी कई नेता थे, जैसे कि दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी घोष, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, M.O. ह्यूम और दीन शाह वाचा। ये सभी नेता उदारवादी नेता के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस के नरम दल यानी कि उदारवादी नेताओं की निम्न पद्धति थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राजवामबद्ध आंदोलन यानी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए मांग करना, ये इनकी पद्धति थी। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अधिकतर नरमपंथी नेता किस क्षेत्र से थे? ग्रामीण, शहरी, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अधिकतर नरमपंथी यानी कि उदारवादी नेता शहरी क्षेत्र से थे। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दादाभाई नौरोजी जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दादाभाई नौरोजी निम्न में से किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? कलकत्ता अधिवेशन 1886, लाहौर अधिवेशन 1893, कलकत्ता अधिवेशन 1906 या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। दादाभाई नौरोजी कांग्रेस के 3 अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। कलकत्ता अधिवेशन 1886, लाहौर अधिवेशन 1893 और कलकत्ता अधिवेशन 1906 के। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया था?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी जी की। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दादा भाई नौरोजी जी से संबंधित कथनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों कई कथन कहे हैं, उनमें से ये महत्वपूर्ण 3 कथन हैं, जैसे कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। तो ये कथन कहा था दादा भाई नौरोजी ने। इसके अलावा हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। इसके अलावा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है, जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है। तो ये भी कथन कहा था दादा भाई नौरोजी ने। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन इसके सही हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले की थी ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिमलेश चंद्र बनर्जी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे। हालांकि WC बनर्जी यानी कि बिमलेश चंद्र बनर्जी इस चुनाव में हार गए थे, और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वह कौन प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, जो ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार निर्वाचित हुए थे। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दादा भाई नौरोजी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। कलकत्ता अधिवेशन 1886, लाहौर अधिवेशन 1893 और कलकत्ता अधिवेशन 1906 के धन के बहिर्गमन का सिद्धांत इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1896 में प्रस्तुत किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण भी इन्होंने ही दिया था, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी इन्होंने लंदन में की थी 1866 ईस्वी में। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एच, उपरोक्त सभी कथन दादा भाई नौरोजी से संबंधित सही हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे वाक्पटु वक्ता कहा जाता है? तो वाक्पटु वक्ता कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले जी को। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानडे जी, जबकि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय सेवक संघ की स्थापना 1905 में किसने की थी? तो याद रखें कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी या फिर भारतीय सेवक संघ की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना की थी ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बनारस अधिवेशन 1905 के अध्यक्ष कौन थे? तो बनारस अधिवेशन 1905 के अध्यक्ष चुने गए थे ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले जी। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1905 में रानडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना किसने की थी? तो रानडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना हुई थी 1908 ईस्वी में। इसकी स्थापना की थी ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी? तो किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि द हितवाद नामक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी?
तो द हितवाद नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र निकाला था? ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सा पद लेने से इनकार कर दिया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने नाइटहुड की उपाधि और भारत सचिव के परिषद में पद लेने से इनकार कर दिया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उपरोक्त दोनों कथन इनके सही हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गोपाल कृष्ण गोखले के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को वाक्पटु वक्ता कहा जाता है, ये ऑप्शन सही है। ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और इनके राजनीतिक गुरु महादेव गोवे रनाडे जी थे। इन्होंने रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की थी 1908 ईस्वी में, और 1905 ईस्वी में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय सेवक संघ की स्थापना की थी। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 के ये अध्यक्ष चुने गए थे। द हितवाद नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र भी इन्होंने निकाला था। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से इन्होंने की थी। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए गए नाइटहुड की उपाधि और भारत सचिव के परिषद में पद लेने से इन्होंने इनकार कर दिया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जे। उपयुक्त सभी कथन इनके सही होंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 26 जुलाई 1876 ईस्वी को इंडियन नेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त दोनों कथन इनके सही होंगे। 26 जुलाई 1876 ईस्वी को इंडियन नेशन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस की सहायता से इसकी स्थापना की थी। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? तो इंडियन एसोसिएशन ने ऑप्शन नंबर सी भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के संबंध में इंडियन एसोसिएशन ने सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कलकत्ता में आयोजित हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1883 ईस्वी में। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1886 ईस्वी में। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस यानी कि भारतीय सिविल परीक्षा से बर्खास्त कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बंगाली नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बंगाली नामक अंग्रेजी पत्रिका निकाली थी ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी पुणे अधिवेशन 1895 और अहमदाबाद अधिवेशन 1902 के अध्यक्ष चुने गए थे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उपरोक्त दोनों कथन इनके सही होंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने किस वर्ष बंगाल विधान परिषद के चुनाव में जीत दर्ज की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1921 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने बंगाल विधान परिषद के चुनाव में जीत दर्ज की थी। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संघ या फिर इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अ नेशन इन मेकिंग यानी कि राष्ट्र का निर्माण निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का जन्म हुआ था 10 नवंबर 1848 ईस्वी को, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी 6 अगस्त 1925 ईस्वी को बैरकपुर में। तो जन्म कलकत्ता में और मृत्यु बैरकपुर में हुई थी। 1868 ईस्वी में ये इंग्लैंड गए थे भारतीय सिविल परीक्षा देने के लिए और 1869 ईस्वी में इन्होंने परीक्षा पास भी कर ली थी, लेकिन उम्र में कुछ विवाद होने के कारण इन्हें नौकरी नहीं मिली थी और यही नौकरी 1871 ईस्वी में इनको मिली थी। यानी कि 1868 ईस्वी में ये परीक्षा देने गए, 69 ईस्वी में इन्होंने पास कर ली, लेकिन इसमें कुछ
विवाद हो गया और यही विवाद सुलझा था 1871 ईस्वी में। वो फाइनली इनको नौकरी मिल गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने 26 जुलाई 1876 ईस्वी को आनंद मोहन बोस की सहायता से की थी। बंगाली नामक अंग्रेजी पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी। पुणे अधिवेशन 1895 और अहमदाबाद अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष भी ये चुने गए थे। इसके अलावा सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी 1921 में बंगाल विधान परिषद के चुनाव में भाग लेते हैं और जीत भी दर्ज करते हैं। इनकी आत्मकथा का नाम है आ नेशन इन मेकिंग, यानी कि राष्ट्र का निर्माण। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर के। उपरोक्त सभी कथन सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के संबंध में सही हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से उग्रवादी चरण माना जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1885 से 1905 तक का समय उदारवादी चरण माना जाता है और 1905 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी तक उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से उग्रवादियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो उग्रवादियों का चरण माना जाता है 1905 से 1919 तक। इनकी विचारधारा गर्मपंथी विचारधारा थी, जबकि नरमपंथी थी उदारवादियों की। इनकी साधन एवं कार्य प्रणाली में जुलूस, हड़ताल निकालना, बहिष्कार करना आदि विरोध करना था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी कथन इनके सही होंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित है। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करना और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना ये इनका प्रमुख साधन था। इसके अलावा सरकारी संपत्तियों को क्षतिग्रस्त करना और शासन तंत्र को अस्त व्यस्त करना भी इनका प्रमुख साधन था। इसके अलावा विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों और संस्थाओं का बहिष्कार करना और सरकार के साथ असहयोग करना। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी कथन उग्रवादियों के संबंध में सही हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथी यानी कि उग्रवादी के प्रभाव अधीन आया, यानी कि उग्रवादियों का प्रभाव किस काल से शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1906 के बाद। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता थे, यानी कि गर्मपंथी नेता थे। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, रास बिहारी बोस और अरविंद घोष। यहाँ पर याद रखें कि एक है रास बिहारी घोष, वो उदारवादी नेता हैं, और यहाँ पर रास बिहारी बोस हैं जो उग्रवादी नेता हैं, और अरविंद घोष। तो लाल, बाल, पाल और बोस, घोष, इस प्रकार इसे याद रख सकते हैं आप। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एफ। उपरोक्त सभी कथन इनके सही होंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 20 जुलाई 1905 को किसने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस घटना के परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किस दिन हुआ था। तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। किस कारण से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन की घोषणा चूंकि 20 जुलाई को कर दी गई थी, इस कारण 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन इसके विरोध में शुरू हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल विभाजन कब लागू या प्रभावी हुआ था। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई को हुई थी, और जबकि ये लागू या प्रभावी हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को किसके सुझाव से राखी दिवस मनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सुझाव से 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को देश भर में राखी दिवस मनाया गया था। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को किसके सुझाव से शोक दिवस मनाया गया था। तो राखी दिवस और शोक दिवस एक ही दिन मनाए गए थे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, चूँकि इस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी या लागू हुआ था। तो राखी दिवस मनाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सुझाव से, जबकि शोक दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, रामेंद्र सुंदर द्विवेदी जी के सुझाव से।
48 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजों का बंगाल विभाजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बंग भंग विरोधी आंदोलन किस दिन चलाया गया था। बंग भंग विरोधी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था और किस दिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध का नेतृत्व किया था। तो बंगाल विभाजन के विरोध का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्रपाल और अब्दुल रसूल। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन इनके सही होंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया, क्या था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1905 में बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। ये बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य था क्योंकि इसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था। 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल विभाजन 1905 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो बंगाल विभाजन करने का अंग्रेजों का जो मूल उद्देश्य था वो था बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को दबाना। इसी के तहत 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की जाती है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन इसके विरोध में कलकत्ता से प्रारंभ होता है। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू या प्रभावी होता है। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ही बंग भंग विरोधी आंदोलन इस बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू होता है। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ही राखी दिवस मनाया जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सुझाव से और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ही शोक दिवस मनाया जाता है रामेंद्र सुंदर द्विवेदी के सुझाव से। बंगाल विभाजन के विरोध का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने, विपिन चंद्रपाल ने और अब्दुल रसूल ने। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आई, उपयुक्त सभी कथन इनके सही होंगे। 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल विभाजन 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप या पुनः एकीकृत हुआ, कब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 ईस्वी में। 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अमार सुनार बांग्ला गीत प्रसारित किया था, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान वर्तमान में अमार सुनार बांग्ला गीत जो प्रकाशित या लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ये किस आंदोलन में सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन में इसे प्रसारित किया गया था। 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसने 1904 ईस्वी में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने। 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे। अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी, यानी कि अरविंद घोष, लाला लाजपत राय जी स्वदेशी आंदोलन के रूप में समर्थन दे रहे थे पंजाब में और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में समर्थन दे रहे थे और विपिन चंद्र पाल बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वंदे मातरम किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन का। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद हैदर रजा। जबकि हम जानते हैं कि लाला लाजपत राय जी ने पंजाब में इसका समर्थन किया था और बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व या समर्थन किया था। 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि स्वदेशी आंदोलन जो चला था 1905 से लेकर 1908 के आरंभ का तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन इसका तत्कालीन कारण था। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम और गर्म दल का उद्भव हुआ। तो
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और इसके परिणाम स्वरूप ही नरम और गर्म दल का उद्भव हुआ था। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसके अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष, ये ऑप्शन सही है। इसमें कांग्रेस का नरम और गर्म दल में विभाजन हुआ था, ये भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन इसके संबंध में सही होंगे। 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन के दौरान स्थापित भारत में बैंकों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान कई बैंक स्थापित हुई थी, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 ईस्वी में और बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी कथन इसके सही होंगे। 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1880 में पुणे में विष्णु शास्त्री चापलूरकर की सहायता से न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक जी ने 1880 ईस्वी में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी। किसकी सहायता से, तो विष्णु शास्त्री चापलूरकर की सहायता से। 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1884 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे जी द्वारा स्थापित डक्कन एजुकेशन सोसाइटी, तो डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे जी ने की थी। कब, तो 1884 ईस्वी में। के बाल गंगाधर तिलक जी किस वर्ष सदस्य बने थे। तो इस सोसाइटी के सदस्य बने थे बाल गंगाधर तिलक जी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1884 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी डक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य बने थे। 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1893 ईस्वी में पुणे में गणेश महोत्सव की शुरुआत किसने की थी। तो गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक जी ने। 66 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी। तो शिवाजी महोत्सव की शुरुआत 1895 में हुई थी। इसकी शुरुआत की थी ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक जी ने। 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1907 में कांग्रेस विभाजन के बाद कौन गर्म दल के प्रमुख नेता के रूप में उभरे थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक जी। 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक जी ने। 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततः समाप्त हो गई थी, किसके नेतृत्व में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक जी के नेतृत्व में। 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक जी ने। 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष बाल गंगाधर तिलक जी को बहिष्कार आंदोलन के समय गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा देकर वर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1908 ईस्वी में। 72 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बाल गंगाधर तिलक जी ने श्रीमद् भगवद गीता का मराठी अनुवाद रहस्य गीता के नाम से किस जेल में लिखी थी। तो रहस्य गीता नामक पुस्तक जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी है। ये भगवद गीता का मराठी अनुवाद है। ये किस जेल में लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्मा की मांडले जेल में। 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बाल गंगाधर तिलक जी ने मराठी नामक साप्ताहिक पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी भाषा में। हालांकि इसका नाम मराठी है लेकिन ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। 74 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि केसरी नामक मराठी पत्रिका के संपादक कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जी।
बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी नामक जो पत्रिका लिखी थी वो मराठी भाषा में थी, और एक मराठी नामक पत्रिका लिखी थी वो अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। 75 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बाल गंगाधर तिलक जी को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने। 76 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय क्रांति का अग्रदूत किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू जी ने। 77 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बाल गंगाधर तिलक जी को चतुर एवं व्यवहारिक राजनीतिज्ञ किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जनदाता तथा निर्भरता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जी। 79 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जी की गिरफ्तारी के बाद। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा कि यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टर्रा टर्रा के चुप होते रहें तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? तो ये कथन कहा था उदारवादियों के संबंध में ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक जी ने। 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई थी के बाद उनकी अर्थी किसने उठाई थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी, और उनकी अर्थी को कंधा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी लोगों ने, यानी कि महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किलचो जी ने। 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बाल गंगाधर तिलक जी के संबंध में कौन सा कथन सही है? इनका जन्म 1856 ईस्वी में रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना इन्होंने 1880 ईस्वी में पुणे में की थी। मराठा नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी इन्होंने 1881 ईस्वी में। केसरी नामक मराठी पत्रिका इन्होंने निकाली थी 1881 ईस्वी में। डक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य बने ये 1884 ईस्वी में। गणेश महोत्सव की शुरुआत की इन्होंने 1893 ईस्वी में। कहाँ से? तो पुणे से। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत इसके 2 साल बाद यानी 1895 में राजगढ़ किले से इन्होंने शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी, और बहिष्कार आंदोलन में शामिल हुए थे 1905 ईस्वी में। गरम दल के प्रमुख नेता बने थे 1907 ईस्वी में। इसके अलावा ये बहिष्कार आंदोलन के दौरान 6 वर्ष की सज़ा देकर इनको वर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया था। आधुनिक भारत का निर्माता इनको महात्मा गांधी जी ने कहा था। भारतीय क्रांति के अग्रदूत कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने, और चतुर एवं व्यवहारिक राजनीतिज्ञ कहा था इनको मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त सभी कथन इनके सही होंगे। बाल गंगाधर तिलक जी को सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो ये कथन कहा था ऑप्शन नंबर डी, मैक्स मुलर जी ने। 84 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में बाल गंगाधर तिलक द्वारा बिलग्राम पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। कब? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1916 ईस्वी में। 85 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर सी, रेडबार्न जी ने। 86 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि होम रूल शब्द जिसका अर्थ होता है स्वशासन किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से। 87 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक नए चरण के आरंभ का घोतक था क्योंकि? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। 88 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित
होम रूल लीग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना आयरलैंड में रेडमांड ने की थी। होम रूल आयरिश शब्द है या आयरलैंड का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वशासन। होम मतलब घर और रूल मतलब शासन, यानी कि घर का शासन या खुद का शासन, यानी स्वशासन। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी ने बिलग्राम पुणे में की थी अप्रैल 1916 ईस्वी में। इसका मुख्यालय बिलग्राम पुणे में था, जबकि इसका विस्तार महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक के बीच में था। इसके अध्यक्ष बने थे जोसेफ बैटिस्टा और इसका उद्देश्य स्वशासन की प्राप्ति करना था। इसके अलावा इस आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड। इसके अलावा होम रूल आंदोलन में ही तिलक जी ने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जे। उपरोक्त सभी कथन होम रूल लीग आंदोलन के संबंध में, जो कि बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा स्थापित किया गया था, उनके संबंध में सभी कथन सही हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की स्थापना कहाँ की थी? तो सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना आयरलैंड में हुई। उसके बाद भारत में सबसे पहले अप्रैल 1916 ईस्वी में तिलक जी ने स्थापना की और बाद में एनी बेसेंट ने भी होम रूल आंदोलन चलाया था। इसकी स्थापना की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, अडियार मद्रास में। 90 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना सितंबर में हुई थी, जबकि बाल गंगाधर तिलक जी ने स्थापना जो की थी वो अप्रैल में 1916 ईस्वी में स्थापना हुई थी। बाल गंगाधर तिलक जी ने उसकी स्थापना की थी बिलग्राम पुणे में, जबकि एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना अडियार मद्रास में यानी कि चेन्नई में की थी। इसका मुख्यालय अडियार मद्रास में ही था। इसका विस्तार केवल मद्रास में ही रहा। इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और इसका भी उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति करना था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एफ। उपरोक्त सभी कथन एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल लीग के संबंध में सही हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1847 ईस्वी में एनी बेसेंट का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो एनी बेसेंट का जन्म 1847 में हुआ था। कहाँ पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन में। 92 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर 1875 में न्यूयॉर्क में किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों लोगों ने, यानी कि मैडम ब्लावास्की जो एक रूसी महिला थी और कर्नल अल्कॉट जो एक अमेरिकी थे। 93 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1879 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना तो हुई थी न्यूयॉर्क में, लेकिन भारत में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया था 1879 ईस्वी में। कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई में। 94 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रधान कार्यालय अडियार मद्रास में स्थापित किया गया था? तो इसका प्रधान कार्यालय भी स्थापित किया गया था अडियार मद्रास में। कब? तो 1882 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1888 ईस्वी में। 96 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1907 ईस्वी में। 97 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। 98 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट चुनी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में। 99 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से एनी बेसेंट की प्रमुख रचनाएं हैं, कौन कौन सी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, इंडिया ए नेशन, ये तीनों पुस्तकें एनी बेसेंट की हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अतिवादियों
व उदारवादियों के पुनर्मेल की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट जी। एनी बेसेंट उदारवादियों और उग्रवादियों को मिलाने में या उनके मेल कराने में प्रमुख भूमिका इनकी रही थी। 101 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष एनी बेसेंट ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1924 ईस्वी में। 102 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 20 सितंबर 1933 ईस्वी को किस स्थान पर एनी बेसेंट की मृत्यु हो गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अडियार मद्रास में। 103 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एनी बेसेंट के संबंध में कौन सा कथन सही है? एनी बेसेंट का जन्म 1847 ईस्वी में लंदन में हुआ था और इनकी मृत्यु 20 सितंबर 1933 ईस्वी को अडियार मद्रास में हुई थी। इनकी प्रमुख पत्रिकाओं के नाम हैं कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इंडिया ए नेशन, हाउ इंडिया ब्रॉड फॉर फ्रीडम। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर 1885 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। जिनके संस्थापक थे मैडम ब्लावास्की जो एक रूसी महिला थी और कर्नल अलकॉट जो एक अमेरिकी थे। इसका मुख्यालय मुंबई में लाया गया था 1879 ईस्वी में और इसका प्रधान कार्यालय स्थापित किया गया था अडियार मद्रास में 1882 ईस्वी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट सदस्य बनी थी 1888 ईस्वी में इंग्लैंड में और थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी 1907 ईस्वी में। कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन 1917 में की ये प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई और सक्रिय राजनीति से इन्होंने संन्यास ले लिया था 1924 ईस्वी में बिलग्राम से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एम, उपरोक्त सभी कथन एनी बेसेंट जी के संबंध में सही हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लाल बाल पाल त्रिकुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय जी। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी विपिन चंद्र पाल। इन तीनों में से एक ही व्यक्ति था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, वे थे लाला लाजपत राय जी। 105 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेजनी को। 106 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसने मेजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी और वे अमेरिका में कुछ समय तक रहे और वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो किसके संबंध में ये कहा जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय जी के संबंध में। 107 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसने उदारवादियों के संबंध में कहा कि अपनी शिकायत का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उनमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। तो ये कथन किसने उदारवादियों के संबंध में कहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय जी ने। 108 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये कथन कहा था लाला लाजपत राय जी ने। 109 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था ऑप्शन नंबर सी, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अल्पाने की नीति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 110 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो पहले भारतीय सिविल सर्वेंट बने थे। 111 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महादेव गोविंद रनाडे जी ने। 113 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे
ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। सो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्गिन ने। 114 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसने यह लिखा है कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे। तो ये कथन कहा था ऑप्शन नंबर ए, आर.पी. दत्त जी ने। 115 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। तो अल हिलाल पत्रिका या समाचार पत्र किसने निकाला था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आज़ाद जी ने। 116 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निष्क्रिय निरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष जी ने। 117 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष जी ने। 118 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन के विरोध में। 119 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी घटनाओं ने। यानी कि जो 1898 में इटली एबिसिनिया युद्ध हुआ था जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति को पराजित किया गया था, और इसके अलावा 1899 से लेकर 1901 तक बक्सर युद्ध चला था जिसमें चीन में साम्राज्यवादियों की पराजय हुई थी, और 1905 का जापान रूस युद्ध जिसमें जापान की जीत हुई। ये सभी घटनाएं भारतीयों को प्रभावित की थी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा कथन निरूपित करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक साधनों एवं योजनाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।